एक छोटे से गांव रामपुर में चंदन नाम का एक मोची रहता था। चंदन अपनी उम्र के 38 साल पूरे कर चुका था, लेकिन खुद को गांव का सबसे चतुर, सबसे चालाक और सबसे समझदार इंसान मानता था। उसकी छोटी सी दुकान गांव की मुख्य सड़क पर थी, जहां सुबह से शाम तक वो जूते सिलता, तलवे बदलता, पॉलिश करता और साथ साथ गांव की हर छोटी बड़ी खबर का पता रखता। लोग आते, जूते सिलवाते और चंदन से गांव की गपशप भी सुनते। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो चाहता था कि लोग उसे चंदन साहब कहकर पुकारें, न कि चंदन मोची या अरे मोची भाई जूते देख ले। चंदन आईने में खुद से बात करते हुए, देखो यार, चेहरा तो मेरा ठीक ठाक है, हाथ मजबूत हैं, दिमाग तेज है। बस ये जूते सिलने का धंधा छोड़ दो तो मैं भी कोई बड़ा आदमी बन सकता हूँ। एक दिन ये पूरा गांव मेरे आगे सिर झुकाएगा। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी चमड़े की महंगी जूतियों की मरम्मत करवाने आए। चंदन उनके चेहरे को इतनी गौर से देखने लगा कि ठाकुर साहब को अजीब लगा। अरे चंदन, आज तेरा ध्यान मेरे जूतों पर है या मेरे चेहरे पर? कितनी बार कह चुका हूँ, सिर्फ काम कर, नजरें इधर उधर मत भटकाया कर। सरपंच साहब, आपकी बेटी सुमन की शादी अभी तक नहीं हुई ना? वो भी 34 के आसपास है। मैं सोच रहा था अगर आप मुझे अपनी बेटी दे दें तो। ठाकुर साहब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जोरदार थप्पड़ चंदन के गाल पर जड़ दिया और गरज कर बोले, हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू एक मोची है, खानदानी नहीं, सिर्फ सुई धागा और ब्रश चलाने वाला। मेरी बेटी को तू देखने की भी हिम्मत करता है? अगर तू मेरे पिता का पुराना लिहाज ना होता तो आज तेरी हड्डियां तोड़ देता। दुकान में सन्नाटा छा गया। चंदन का गाल लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आग सुलग उठी। रात को वो दुकान बंद करके घर गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? चेहरा क्यों लाल है? कौन मारा? माँ, ठाकुर साहब ने मारा, क्योंकि मैंने उनकी बेटी सुमन के लिए बात की। लेकिन अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। यहाँ लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं कहीं और जाकर कुछ बनकर लौटूंगा, तब देखेंगे ये ठाकुर लोग। अगली सुबह उसने दुकान पर ताला जड़ दिया और एक छोटा सा बैग लेकर गांव छोड़ दिया। जंगल के रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की आंखें बहुत गहरी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लगता है कोई बड़ा सपना लेकर निकला है। चंदन ने सारी कहानी सुना दी। साधु ने कुछ देर सोचा और बोले, ठीक है, मैं तुझे एक खास शक्ति देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को लगातार 5 मिनट तक गौर से देखो तो उसके अगले 6 महीनों का भविष्य तुम्हें साफ दिख जाएगा। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम इस शक्ति का सही इस्तेमाल अपनी चतुराई से कर पाए तो कभी मत भूलना कि तुम पहले क्या थे, एक मोची। चंदन खुशी से उछल पड़ा। उसने साधु के पैर छुए और आगे बढ़ गया। दूसरे गांव शिवपुर में पहुंचकर उसकी नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ी। हवेली के मालिक राजेंद्र सिंह, बड़े जमींदार और व्यापारी, बाहर बैठे एक शहर के आदमी से जमीन का सौदा कर रहे थे। चंदन ने चुपके से उस शहर वाले को 5 मिनट तक घूरा। अचानक उसकी आंखों के सामने पूरा भविष्य घूम गया। वो आदमी फर्जी कागजात लेकर राजेंद्र सिंह को ठगने वाला था। सारा पैसा लेकर भाग जाने वाला था। राजेंद्र सिंह जी, ये सौदा मत कीजिए, ये आदमी धोखेबाज है। शहर वाला गुस्से में, कौन है ये पागल? लेकिन चंदन ने राजेंद्र सिंह को सब कुछ बता दिया। राजेंद्र सिंह ने तुरंत अपने लोगों को बुलाया, कागजात चेक करवाए, सब फर्जी निकले। शहर वाला पकड़ा गया। राजेंद्र सिंह चंदन बोले, तुमने आज मुझे लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा लिया बेटा। आज से तुम मेरे घर रहोगे और मेरे कारोबार में पार्टनर बनोगे। चंदन का पहला लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन उसने दूसरी बार शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन जब राजेंद्र सिंह शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, चंदन ने उन्हें 5 मिनट घूरा। भविष्य दिखा। रास्ते में भयानक एक्सीडेंट, राजेंद्र सिंह की मौत। सर, आज मत जाइए, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे पागल, तुम ज्योतिषी भी हो क्या? लेकिन चंदन ने इतना समझाया कि उन्होंने यात्रा रद्द कर दी। 3 दिन बाद राजेंद्र सिंह को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, अगर आप यात्रा पर निकल गए होते तो बचना नामुमकिन था। राजेंद्र सिंह बच गए, लेकिन कमजोर हो गए। उन्होंने चंदन को अपना पूरा कारोबार सौंप दिया और बोले, बेटा,
मेरी बेटी अंजलि की शादी तुमसे कर दूंगा। तुम जैसे ईमानदार लड़के को मैंने जीवन में नहीं देखा। दूसरे दिन पूरे ठाट बाट से चंदन और अंजलि की शादी हो गई। रातों रात चंदन करोड़पति बन गया, लेकिन सफलता ने उसे बदल दिया। अब वो खुद को चंदन सिंह कहलवाता था। घर में अंजलि को गुलाम की तरह रखने लगा। मेरे पैर दबाओ, सर दबाओ, चाय लाओ, खाना गरम करो। अंजलि बोली, जी। एक रात अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी माँ ने पूछा तो सारी बातें निकल आईं। माँ बोली, बेटी, मैंने सुना है गांव में एक बहुत शक्तिशाली साधु आए हैं। चल, कल चुपके से उनके पास चलते हैं। अगले दिन दोनों साधु के पास पहुंची। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या समस्या है? मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, मुझे गुलाम की तरह रखते हैं। रोज रात भर पैर सर दबवाते हैं, मैं सो भी नहीं पाती। मैं तुम्हारे पति को सुधार दूंगा। उसी शाम साधु चंदन की हवेली पहुंचे, लेकिन अब वे साधु नहीं, चंदन के पुराने गांव के ठाकुर रघुधीर सिंह बनकर आए थे। चंदन उन्हें देखते ही सहम गया। अरे चंदन मोची, तू तो यहाँ जमींदार बन बैठा है। अगर मैं अंजलि और पूरे गांव को बता दूं कि तू असल में रामपुर का जूते सिलने वाला है, जिसने कभी आईने में अपनी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी, तो क्या होगा? लोग तेरी मार मार कर हड्डियां तोड़ देंगे और तुझे फ्रॉड का केस लगाकर जेल भेज देंगे। महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अंजलि मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसने मुझे सब बताया। मैंने उससे वादा किया है कि आज के बाद तू उसका पति बनेगा, नौकर नहीं। उसके पैर दबाएगा, उसकी इज्जत करेगा, उसे प्यार करेगा, वरना। मैं सब मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। ठाकुर साहब बाहर निकलकर फिर साधु बन गए और अंजलि को बताया, तुम्हारा पति अब बदल गया है। घर लौटकर चंदन ने अंजलि के पैर छुए और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि असली इंसान बनना कितना जरूरी है। अब से तुम मेरी रानी हो, गुलाम नहीं। उसके बाद चंदन और अंजलि खुशी खुशी रहने लगे। चतुराई और शक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इंसानियत, विनम्रता और सच्चा प्यार उससे भी ज्यादा कीमती है। जो अपनी जड़ें भूल जाता है, वो कभी भी सच्चा राजा नहीं बन सकता।